हेलो बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है उसको हम लोग आजकल कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आपका टाइफाइड। कि टाइफाइड जो डिजीज़ है, आप लोगों ने आमतौर पे इस डिजीज़ के बारे में सुना ही होगा कि भाई टाइफाइड जो है मैंने आमतौर पर आप लोगों ने इस डिजीज़ को, हो सकता है किसी को हो भी गया हो, ठीक है, आपके परिवार में किसी को ये डिजीज़ हो भी सकती है। तो ये बड़ी ही खतरनाक डिजीज़ है। इस डिजीज़ से लगभग आदमी की मौत भी हो सकती है अगर इसका सही टाइम पे इसका क्या नहीं किया जाए, इसका अगर प्रिकॉशन नहीं लिया जाए और सही टाइम पर अगर इसका इलाज नहीं मिलेगा तो इस डिजीज़ से बहुत सारी मौतें भी हो सकती हैं, ठीक ना। अब जो ये डिजीज़ है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि एक बैक्टीरिया से होने वाली क्या है, ये डिजीज़ है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है इसका वो है आपका साल्मोनेला टाइफी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ दिया जाता है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज़ है, तो वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आगे हम इसमें देखेंगे, अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड में देखें तो लगभग एक ईयर में 17 मिलियन जो पीपुल्स हैं वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। 17 मिलियन पीपुल्स, यानी कि अगर सीधे से लगा लें 1,70,00,000 के लगभग जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में आपके टाइफाइड से केवल क्या होता है, संक्रमित हो जाते हैं केवल एक साल में। और 17 मिलियंस तो केवल संक्रमित होते हैं, उनमें से 6 लाख पीपुल ऐसे होते हैं बेटा जिनकी बिल्कुल डेथ हो जाती है, जो लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं एक साल में। यानी कि आप लगा लो कि अगर कोई वॉर होगा उस वॉर में भी इतने लोग नहीं मरते जितना आप एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल बैक्टीरिया जो है वो 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है एक साल के अंदर। तो आप ये लगा सकते हैं कितनी खतरनाक ये क्या है, डिजीज़ है। ये जो टाइफाइड डिजीज़ है ये ऐसा नहीं कि ये डिजीज़ रिसेंटली हमने लोगों में देखी, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा रुडियार्ड किपलिंग, द जंगल बुक नाम की जो बुक है उसके ऑथर हैं ये, उनकी मृत्यु भी टाइफाइड से भी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर, आपने नाम भी सुना होगा सिकंदर का, तो उसकी मृत्यु भी किससे भी थी, टाइफाइड से भी थी। तो बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इस टाइफाइड से क्या हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। और आज नहीं, बहुत पहले से लोग टाइफाइड से क्या हो सके हैं, संक्रमित हुए हैं और लगातार संक्रमित भी होते आए हैं। अगर हम इस को देखें कि जो टाइफाइड है आपका, ये टाइफाइड पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, तो 1880 के दौरान, ठीक है ना, 1880 के दौरान अर्बर्ट एक साइंटिस्ट थे बेटा। उन साइंटिस्टों ने क्या किया था, इस वायरस को पहली बार क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था इन्होंने। अर्बर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको पहली बार क्या किया था, इसको पहचाना था, यानी कि इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था 1880 के दौरान। और उसके बाद लगातार इस टाइफाइड बैक्टीरिया की संबंधित बहुत सारी जानकारियां साइंटिस्ट लोग लेते आए हैं और इस पे हम लोगों ने काफ़ी खोज भी की है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि जो टाइफाइड बैक्टीरिया है ये आता कहाँ से है, ये संक्रमित हमको किस प्रकार करता है और किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म, पूरी होल मैकेनिज्म रहती है। अगर हम देखें बेटा इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कि ये किस प्रकार से हमको अफेक्टेड करता है, किस प्रकार से ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो ये बॉडी में इंटर करता है आपका फेकल ओरल रूट से, ठीक है ना। फेकल ओरल रूट से क्या करता है बेटा, ये हमको क्या करता है, अफेक्टेड करता है। अब आप बोलेंगे सर ये फेकल ओरल रूट क्या है। देखो बेटा, फीकल का मतलब होता है जो मल जिसको हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है ना, जो आपका टॉयलेट होती है या जो एक प्रकार से फिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फिकल है आपका, ये ओरल के रूट के माध्यम से आपकी बॉडी में क्या कर लेता है, ये चला जाता है। अब ये फिकल जो है वो किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तो आप लोगों ने आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े महानगरों में या जो छोटे कस्बे होते हैं, आपने देखा होगा बेटा जहाँ पे नालियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो नालियाँ होती हैं उसमें सीवेज का पानी भी जाएगा, जाता कि नहीं जाता है, ठीक है ना। सीवेज का पानी भी उसमें जाएगा। जब सीवेज का पानी भी उसमें जाएगा, और आपने देखा होगा कि उसमें बहुत हमारे जो घरों के नल होते हैं, ठीक है ना, ये भी इसमें क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। जो हमारे घर की जो पाइपलाइन होती है जिसमें पीने का पानी निकलता है, आपने देखा होगा वो नालियों से होकर गुजरती हैं। कभी आप अपने इलाके में जाना तब देखना, ठीक है, कभी नालियों की तरफ देखना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी जो पाइपलाइन होती हैं वो वहाँ से जाती हैं और उस नाली से बहुत जो है आपके सीवेज का पानी, आपके घर की गंदा पानी भी क्या करता है, यहीं से उसी नाली से क्या करेगा, मूव करेगा। कभी कभी क्या होता है बेटा
कि जो आपका ये पाइपलाइन है ये लीकेज करने लगाती है, ठीक है ना। और जैसे ये लीकेज करेगा तो जो आपका सीवेज है इसके अंदर क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है। और जैसे ये इंटर करेगा तो आपके घरों में वो पानी आएगा, फिर आप उस पानी को लेंगे तो वही फिकल जो था वो पहले एक सीवेज में था, वो फिकल कहाँ आ गया, आपके ओरल रूट के माध्यम से कहाँ गया, आपके बॉडी में क्या कर लिया, इसने इंटर कर लिया। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फेकल ओरल रूट, ठीक है। बहुत सारी डिजीज ऐसे होती है बेटा जिनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यही फेकल ओरल रूट होता है। तो जहां पे एक ये वर्ड आ गया फेकल ओरल रूट, इसका मतलब ये है कि सीवेज का जो वाटर है कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से क्या हो गया, आपके घर तक क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, आपके जो आप पानी पी रहे हैं उस गिलास तक क्या हो चुका है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हो चुका है, आपका पहुंच चुका है, ठीक है ना। सो सोर्स ऑफ ये इन्फेक्शन क्या है आपका, फिक्को ओरल रूट भी इसको बोलते हैं, या फिकल ओरल रूट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब ये वायरस आएगा तो कहां गया, आपके माउथ में आएगा, ठीक है ना। तो माउथ में तो इसको कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली कहां जाएगा, आपके स्टोमक में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही स्टोमक में पहुंचेगा तो आपको पता है भाई कि स्टोमक में एक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। अब जब ये HCl के अंदर जाए, माने स्टोमक के अंदर जाएगा तो HCl जो है ये HCl भी इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ अब देखो अगर मान लीजिए काफी संख्या में बैक्टीरिया अगर चले गए हैं तो एक दो बैक्टीरिया तो मर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरिया हैं आपके ये स्पोर के रूप में होते हैं। स्पोर का मतलब होता है कि इनके बाहर से क्या होती है, एक बहुत ही ज्यादा मोटी क्या होगी, परत होगी, ठीक है, एक लेयर होगी इनके बाहर से। अब जो ये आपका बैक्टीरिया है ये डायरेक्टली कहां जाएगा, स्टोमक में जैसे पहुंच गया तो HCl भी इसको कुछ नहीं करवा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर से क्या बन गई, ये स्पोर के एक बहुत मोटी सी क्या बन चुकी है, लेयर बन चुकी है। तो ये आपका जो बैक्टीरिया है कि ये HCl से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और जैसे ही आपके स्टोमक से कहां पहुंचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये अपना क्या बना देगा, घर बना देगा। हो सकता है कि ये आपके गॉल ब्लैडर में भी क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। हाँ हालांकि गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही इसका आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा वहां पे, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर लेगा, परफोरेट करना स्टार्ट कर देगा, उसमें क्या करेगा, छेद करना स्टार्ट कर देगा, परफोरेट कर देगा ये। और जैसे ये परफोरेट करेगा तो क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, आप माने कि डेथ भी हो सकती है इससे। अगर ये पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये पूरा खराब कर देगा तो क्या हो जाएगी, इससे डेथ भी हो सकती है। अरे बस हमें तो इस प्रकार से माउथ से कहां गया, स्टमक में गया, HCl भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो इसने स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर दिया, परफोरेट कर दिया। अगर हम टाइफाइड को देखें तो टाइफाइड को हम एक नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा आंतों का बुखार, ठीक है ना। आंतों का क्या है, ये बुखार है, ठीक है। बुखारी तो है, फीवर, इसमें बहुत जबरदस्त फीवर, अभी हम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आंतों का मतलब इसने स्मॉल इंटेस्टाइन को ही अफेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इसको आंतों का बुखार भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है आपका ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइफाइड जो है आपके इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि इस डिजीज के कोई सिम्टम्स हमको बताइए, इस प्रकार से चीजें आती हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है इसके डिजीज के, सबसे पहली बात कॉन्टिन्यूस फीवर आएगा, ठीक है, हाई फीवर, इसमें हाई फीवर आता है, लगभग आप लगा लें 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फीवर आपको क्या आएगा, लगातार आता रहेगा, कॉन्टिन्यूस फीवर आपको आएगा, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूस फीवर आने के साथ साथ आपको क्या होगा, हेडेक भी होगा, ठीक है। आपको क्या होगा, इसमें हेडेक भी आपको होगा, यानी कि आपको सर दर्द भी आपका लगातार क्या होता रहेगा। तीसरा है इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है ना। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या हुआ, आपको भूख की कमी होगी, भूख नहीं लगेगी इसमें, ठीक है ना। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट में भूख क्या लगेगी, आपको नहीं लगेगी इसमें। इसके बाद आएगा स्टमक पेन होगा, इसमें भाई होगा ही होगा स्टमक पेन, भाई आपका आंत को जब परफोरेट करना स्टार्ट कर देगा ये तो क्या होगा, स्टमक पेन होगा। इसके बाद होगा आपको वीकनेस आपको नजर आएगी, ठीक है ना, इसमें वीकनेस आएगी। इसके बाद है आपका, इसमें एक कंडीशन आती है बेटा, नोजिया कंडीशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। नोजिया कंडीशन का मतलब होता है कि आपको वॉमिटिंग करने का मन करेगा लेकिन वॉमिटिंग होगी नहीं, ठीक है ना, इसको नोजिया कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट इसमें आएगा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बेटा आपका कब्ज होना, ठीक
ठीक है, शरीर में कब्ज होना। तो ये हैं इसके क्या मेन सिम्टम्स। हाई फीवर आएगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, हेडेक आपको होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, स्टमक पेन होगा, वीकनेस आपको नजर आएगी, नोजिया कंडीशन आएगी और कॉन्स्टिपेशन आपको होगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या करने हैं बेटा, आपने पढ़ने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं कि भाई कि इसके सिम्टम्स बताइए, टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से ये डिजीज़ क्या करती है, आपको अफेक्टेड करती है। अब इसका एक जैसे मान लीजिए किसी को क्या हो गया, ये सिम्टम्स हैं, अब डॉक्टर पहली बार पूछेगा भाई कि हाँ प्रॉब्लम क्या है आपको, तो वही पेशेंट जो है वो यही बोलता है भाई मुझे कंटिन्यूस फीवर है, ठीक है, मेरे को स्टमक पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्या हो रही है, उल्टी होने का मन कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है, ठीक है, मेरे को वीकनेस नज़र आ रही है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, ठीक है। डॉक्टर इस प्रकार से क्या करेगा, उससे जानकारी लेगा। और जब डॉक्टर जानकारी लेगा तो डॉक्टर, अब देखो उसके मन में ये है भाई कि इसको टाइफाइड हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स किसके लग रहे हैं, टाइफाइड के लग रहे हैं। अब क्या होगा, अब टेस्ट होते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा तो कोई भी डॉक्टर बता नहीं पाएगा भाई कि तेरे को टाइफाइड है क्या है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। टेस्ट में क्या होता है बेटा, आपका नॉर्मल क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा। अब एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है इसका, कंफर्मेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल हमने टेस्ट कर दिया, हमको 100% सिक्योर हो गया भाई हम लोग इसको क्या है, टाइफाइड है। उसका नाम है का विडॉल टेस्ट, एग्जाम में आता है कई बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट का मतलब यह है कि जब भी हम विडॉल टेस्ट करेंगे, डॉक्टर विडॉल टेस्ट के रिकमेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पॉजिटिव आएगा तो 100% उसको क्या है, इसको टाइफाइड ही है मतलब, ठीक है। तो विडॉल टेस्ट क्या है, कंफर्मेशन टेस्ट है किसका, आपका किसका टाइफाइड का। विडॉल टेस्ट इज ए कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ टाइफाइड, ठीक है। अब इसका एक वैक्सीनेशन भी है, वैसे वैक्सीन भी इसकी लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टैब वैक्सीन, TAB वैक्सीन, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं भाई कि टैब वैक्सीन, TAB वैक्सीन जो है वो टाइफाइड के लिए ही आमतौर पे क्या की जाती है, लगाई जाती है। अब एक NCERT में एक प्रकार से एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। उस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक लेडी थी मैरी मेलन, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग मैरी बोलते थे, ठीक है, मैरी मेलन, ठीक है। ये बेसिकली न्यूयॉर्क में जॉब करती थी और न्यूयॉर्क में ये कुक प्रोफेशनल क्या थी, कुक थी ये, मैंने लोगों के लिए क्या बनाती थी, खाना बनाती थी। अब ये मैरी मेलन जो थी, इसको नॉर्मल मैरी कहा जाता है, ये एक बार बहुत फेमस हुई थी न्यूयॉर्क में, इसलिए फेमस हुई थी कि ये एक प्रकार से क्या थी, ये कैरियर थी टाइफाइड की। कैरियर किस प्रकार से थी टाइफाइड की, इसको बचपन में कभी क्या हुआ था, टाइफाइड हुआ था। और टाइफाइड हुआ था तो क्या हुआ कि टाइफाइड जब होने के बाद ये बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। सही होने के बाद क्या हुआ कि इसके बॉडी के अंदर यानी गॉल ब्लैडर में या कहीं पे क्या होगा, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था वो स्टोर था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं कर रहा था वो बैक्टीरिया। लेकिन ये क्या हो रहा था बेटा, वो लगातार बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, वहां से रिलीज कर रहा था। और जैसे वो रिलीज कर रहा था तो किसी माध्यम से, क्योंकि खाना बना रही थी ये, ठीक है, खाना बना रही थी, तो क्या हुआ कि ये ढंग से अपने हाथ क्या नहीं करती थी, वॉश नहीं करती थी। और जब ये अपने हाथ को वॉश नहीं करती थी तो इससे कई सारे लोग क्या हुए, संक्रमित हुए। मतलब कि जब ये खाना बनाती थी किसी परिवार के लिए तो कुछ बैक्टीरिया क्या थे, उस भोजन में मिल जाते थे और उस भोजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो उस जो स्वस्थ हेल्थी जो फैमिली थी उनके बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा था, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा था, जा रहा था। तो इसने लगभग 10-12 परिवार जो है न्यूयॉर्क में वहाँ जॉब की, और वहाँ न्यूयॉर्क में जॉब करने के बाद 10-12 परिवार में जॉब करने के बाद हर परिवार के बंदे को क्या हुआ, आपका टाइफाइड हुआ। बाद में इसमें इसकी मैंने कि किसी डिटेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं उन्होंने इसमें खोजबीन की कि इस क्यों परिवार में इन परिवारों को क्या हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। तो तब उन्होंने क्या किया, इस पर खोजबीन की, और खोजबीन करने के बाद पता चला कि मैरी मेलन ही ऐसी शख्स थी जिसके द्वारा क्या हो रहा था बेटा, जो टाइफाइड है वो लगातार फैल रहा था। हाँ कि ये इंटेंशनली नहीं कर रही थी कि भाई ये चाहती नहीं थी किसी को टाइफाइड फैलाना, लेकिन ये एक प्रकार से कि अच्छा हो जा रहा था इससे, ठीक है। क्यों हो रहा था, क्योंकि ये क्या थी, कैरियर बन चुकी थी इस प्रकार से, ठीक है। तो बेसिकली टाइफाइड का यही है बेटा कि हमको पर्सनल हाइजीन पे ही विशेष क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फेकल ओडर रूट्स आ रहा है तो आप ये समझ गए होंगे भाई कि इससे बचने के लिए हमको हमेशा जो बॉइल्ड वाटर है इसका ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए।
तो ये था पूरी की पूरी जानकारी टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड एक्चुअल में है क्या और किस प्रकार से टाइफाइड क्या करती है, टाइफाइड जो है वो किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग को अफेक्टेड करता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस प्रकार इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया इसमें, इसका इंक्यूबेशन टाइम। ठीक है, कल मैंने बताया था इंक्यूबेशन टाइम के बारे में, काफ़ी कुछ बताया था। इंक्यूबेशन टाइम का मतलब ये होता कि कितने दिन में आपको सिम्टम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 1 से लेकर 3 वीक्स, ठीक ना, 1 to 3 वीक्स के अंतर्गत आपको इसके सिम्टम्स, टाइफाइड के सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले दिन अगर टाइफाइड आए तो एकदम से आपको सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच के आएंगे आपको सिम्टम्स आएंगे। हाँ, जिसका जो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, एक पहले ही हफ्ते में उसको सिम्टम्स नजर आएंगे, जिसका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा उसको तीसरे हफ्ते में क्या आएंगे, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, नजर आएंगे। तो ये भी आपने याद करना है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो 1 to 3 वीक्स सिम्टम्स आपको इसके याद होने चाहिए। ठीक है, जो विडॉल टेस्ट मैंने बताई बड़ा इंपॉर्टेंट है। विडॉल टेस्ट किसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट है, तो टाइफाइड के लिए कंफर्मेशन टेस्ट है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं टाइफाइड के बारे में। कल हम निमोनिया जो डिजीज है, आप लोगों ने सुना भी होगा निमोनिया के बारे में, तो निमोनिया डिजीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। आज अभी हम बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज हैं आपकी, वो कौन कौन सी होती हैं और कितनी खतरनाक ये हम सबके लिए क्या हो सकती हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।